क्या कोई गंभीर विचार कांग्रेस की तस्वीर बदलने का हुआ इस बैठक के अंदर? और कांग्रेस तो फिर चले छोटा प्रदेश है कांग्रेस के लिहाज से कि आपके उतने स्टेक नहीं थे, बड़ा प्लेयर तो आरजेडी था, लेकिन अगर छोटी जगह पर ही अपनी हार की वजह, मूल वजह तक नहीं पहुंचेंगे तो बड़ी जगह का क्या करेंगे? इसीलिए जहां बड़ा झगड़ा होता है वो कांग्रेस कभी नहीं खत्म कर पाती। कर्नाटक उदाहरण अभी का है, इससे पहले आपको राजस्थान, छत्तीसगढ़, सारे उदाहरण उसके याद होंगे। तो मैं आपको एक एक करके कुछ बयान जो है वो कल की बैठक के बाद के वो दिखा रहा हूं। सबसे पहले कृष्णा अल्लावारू जो इनके प्रभारी थे, जिनको कहा गया कि ये तो बड़े प्रोफेशनल तरीके से कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हशरा आपने देख लिया, इनकी बात सुन लें, इसी से काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि कांग्रेस का सर अभी भी मट्टी से बाहर निकला है कि नहीं निकला है। जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसमें दो बड़े कारण थे। एक वोट खरीदी और दूसरा चुनाव के प्रक्रिया के धज्जियां उड़ाना। और दूसरा जो आंकलन हुआ, समीक्षा हुआ, वो इंटरनल कारण, मतलब महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंटरनल क्या कारण थे उस पर भी चर्चा रही। इन सारी बातों पे चर्चा करने के बाद आगे के लिए क्या करना है उन बातों पे भी चर्चा हुई और इस बात को लेकर बिहार की यूनिट एआईसीसी के समर्थन के साथ आगे बढ़ने वाली है। अब देखिए ये प्रभारी हैं, पहली वजह क्या बताई इन्होंने? वोट खरीदी कि चुनाव में पैसा बट रहा था स्कीमों के नाम पर, चलिए मान लेते हैं। दूसरी वजह इन्होंने बताई चुनाव की प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाना, वोट चोरी शब्द इन्होंने कम से कम इस्तेमाल नहीं किया, राहुल गांधी इनसे नाराज ना हो जाए। और तीसरी वजह इन्होंने बताई अलायंस के अंदर जो हो रहा था, क्या हो रहा था ये नहीं बताया। अरे भाई अलायंस के अंदर जो हो रहा था उसी को ठीक करने के लिए तो आप गए हुए थे। प्रभारी का और क्या काम होता है कि अलायंस पार्टनर्स के बीच समन्वय बनाना, इनकी प्रथम जिम्मेदारी वो थी। और कहा तो ये जा रहा है कि वहां जो कुछ बिगड़ा वो कृष्णा अल्लावारू जी की वजह से बिगड़ा। तो क्या अल्लावारू जी ने खुद को भी कुछ दोष दिया उसके लिए? अब अगली बात सुन लीजिए आप। ये एमएलए जीत के आए इनके बहादुरगंज से। इन्होंने कहा कि ये फ्रेंडली फाइट जो थी इसने हमको बड़ा नुकसान पहुंचाया और महागठबंधन में लड़ाई थी, हमें कहीं से कोई समर्थन नहीं मिल रहा था। जो हमारे ऑब्जर्वर थे, चाहे जिला के ऑब्जर्वर हों या बिहार के ऑब्जर्वर हो, उन्होंने ईमानदारी से काम किया। लेकिन हमारा जो गठबंधन था हमारे लोगों के साथ, वो समय नहीं हो सका और सही ढंग से नहीं, बहुत कन्फ्यूजन रहा। अंतिम आवर में हुआ, उस पर भी दोस्त फ्रेंडशिप का कुछ सीटों पर किया, फ्रेंडली फाइट हुआ, जिससे वोटर उसमें कन्फ्यूजन फैला। उसका कारण और समय पर नहीं हो जाने से कैंडिडेट को समय नहीं मिला। 12-14 दिन में पूरा कंस्टिट्यूंसी घूमना, सारा लोगों को करना, ये थोड़ा दिक्कत हुआ। कांग्रेस का तो परंपरागत वोट है ही, क्योंकि कांग्रेस मजबूत नहीं हो पा रही थी, जिस कारण लीडरशिप कांग्रेस में हमेशा लीडरशिप को लेकर पिछले 20-25 साल से खींचातानी रहा। अभी ये कारण था कि राम साहब को दिया गया नेतृत्व कि सब लोग मिल जाएंगे, इस चीज़ से रहेगा। मैं समझता हूँ उनको भी, राम साहब को भी कोऑपरेशन सब लोगों का जिस ढंग से मिलना चाहिए। और बहुत लास्ट आवर में बनाया गया, वो नए आए थे, नहीं मिल सका। रीथिंकिंग तो करना चाहिए, हम लोगों ने स्पष्ट कहा कि उस पर विचार होना चाहिए। यानी एकला चलो फिर चलना चाहिए कांग्रेस को। विजय लक्ष्मी ने जो अंत में सवाल पूछ दिया, बात सारी निचोड़ वही है। घूम फिर के कहां पहुंचे कि अलग ही लड़ो, क्या जरूरत है तेजस्वी की, फिर यूपी में किसी और की, अकेले लड़िए, अपनी ताकत खुद बनाइए। इन्हीं ने डुबोया है हमको। हमारा तो जो मांझी था बड़ा बढ़िया चप्पू चला रहा था, राहुल जी तो तालाब में भी कूद गए थे। त्रिपाठी जी नहीं, मैं तो मतलब जब उनको सुन रहा था, वो जो भी साहब थे, जो भी नेता थे, एमएलए हैं, वो जीत गए चुनाव, तो मुझे लग रहा था कि मतलब कैसे आदमी कोई सुन ही नहीं रहा है। नए थे, पहली बार था, अब पता नहीं वो राहुल जी को जानते हैं नहीं जानते हैं। राहुल कांग्रेस, राहुल जी का 20 साल का राजनीतिक जो पूरा करियर है, उत्तर दक्षिण सब एक कर दिया। ये तो सिर्फ इंदिरा जी कर पाई थी और तो कोई किया नहीं था कि यहाँ से दक्षिण में भी चली गई थी। फिर भी कह रहे हैं कि भी सब नया मामला है। और किसी पर भरोसा क्या होता है? पार्टी पर भरोसा होता है ना। मूल बात यह है कि पार्टी पर भरोसा जनता का टपक गया है, और ऐसा टपक गया है कि वो उसको समेट नहीं पा रहे हैं, उसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि अरे ये तो किसी दूसरे की वजह से। और
देखिए, एक चीज समझना होगा, हालांकि हम लोग जब ये बात कहते हैं तो कांग्रेस पार्टी में उसको मुझे किसी ने कहा तो मैं बता दे रहा हूं यहाँ, कह रहे आप लोग तो चाहते ही हैं कि राहुल जी और कमजोर हो जाए अकेले जाके, अभी तो थोड़ी इज्जत बची हुई है, आप लोग रोज रोज कह देते हैं। तो अब राहुल जी चाहते कह रहे हैं, ये राहुल गांधी चाहते हैं, ऐसा बताया जाता है। नहीं बताया तो जाता है, लेकिन उनके सारे लोग कहते हैं कि ये जो हम लोग टीवी पर पत्रकार या विश्लेषक या जो कांग्रेस के जो शुभेच्छु लोग भी हैं वो कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन अगर ध्यान से देखें, और मुझे तो वो वक्त याद आता है, मैं बहुत पुराना छोड़ दीजिए, समाजवादी पार्टी सब छोड़ दीजिए, मुझे याद आता है कि जब बसपा के साथ कांग्रेस ने गठजोड़ किया था, ये मेरे ख्याल से 2002 के पहले किया था या बहुत पहले किया था, तब भी ये स्थिति थी, कुछ नेता अपना गढ़ बचा ले गए थे, उसके बाद धीरे धीरे क्षरण होता चला गया। फिर ये आया कि भाई सपा क्या करती है कि सपा अमेठी और रायबरेली बचा देती है जी। फिर ये हुआ कि हर राज्य में लालू जी कांग्रेस की इज्जत बचाएंगे, बिहार में, यूपी में मुलायम सिंह यादव जी, महाराष्ट्र में शरद पवार जी, ऐसे ऐसे वो सब इज्जत बचाने वाले नेता खोजते रहे। अब इज्जत कहां जाएगी जब किसी की इज्जत नहीं बची, तो फिर राहुल जी कहां से बचेगी? अगर इसको समझ पाए कांग्रेस पार्टी तो शायद यहां से कुछ आगे जाएगी। लेकिन अल्लाह वरू जी के बयान के बाद मैं पूर्णतः विश्वस्त, आश्वस्त, निश्चिंत सब हो गया हूं, कांग्रेस अब यहीं रहेगी, कहीं जाने वाली, कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई सुधार सवाल ही नहीं उठता, कोई सुधार नहीं, सवाल ही नहीं उठता। अब एक आदमी ने लेकिन हाँ कुछ खुल के बात कही, इनका नाम है आबिदुर रहमान। इन्होंने कहा हमसे बड़ी गलतियां हुई, टिकट भी गलत बटे, पैसे का भी घपला हुआ और AIMIM बड़ा फैक्टर था, मुसलमान वोट लूट कर ले गया, ओवैसी ने बड़ा नुकसान किया। जो गिलवा शिकायत हमने सुना दिया, हम लोगों से चूक हुई, बहुत बड़ी चूक हुई, जो चूक को हम लोग राहुल जी के अंदर में सौंप दिया है। उसमें कुछ अलग लगती बाहर से आ गए थे कांग्रेस में, जो इन्होंने अपना अपना एस्पैरोगैरा की तरह लोग काम करना शुरू किया। जो कांग्रेस में थे वो भी जो कांग्रेस से बाहर थे, टिकट का हेराफेरी किया गया, बड़े पैमाने में पैसे का हेराफेरी किया गया। ये सब चूक हुई हम लोगों से, जो हम लोग समझ नहीं सकते थे। ये हमने राहुल जी को सुनाया अपने खड़ोटा। हमारे वोटर जो थे, वोट को डाइवर्ट किया गया, कहा गया कि वोट से सारा वोट को पतंग में डाल दो। अब पतंग का वोट जो था वो दे दिया, तीर में दे दिया। गलतफहमी में रह गए हम लोग। अगले बार इस तरह बात होगी, फिर उतना ही 1 लाख वोट से हम जीतेंगे। लोगों को समझ में बात आ गई। और ये लोग भाजपा के लोग हैं, बी टीम ए टीम मिला के बी टीम में चला गया वोट। यही दिक्कत हुई हर जगह, और ए टीम बी टीम के साथ सबको नुकसान हुआ इससे, पार्टी को। अरे ए टीम बी टीम में चला गया, आपकी टीम में क्यों नहीं गया? कांग्रेस को वोट क्यों नहीं मिला, ये नहीं बता रहे हैं वो।